हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ। थर्ड लेसन हमारा है जो कि आरजीएस मैट्रिक्स से। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया था। तो देखो, ये दिया निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर से मिलेगा हमें। तो कैसे सॉल्व करना है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे फ्रेंड, तो देखो आपको ये दो इक्वेशन मिल गया, मतलब x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, और यहाँ पर इक्वल में मिल गया 6 2 5 8। आप इनका ऑर्डर देख लेंगे, अवयव की संख्या देख लेंगे। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी फोर्थ अवयव है। यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी हमारा क्या है, फोर्थ अवयवी है। तो हम कंपेयर कर देंगे, यानी कि पहला अवयव ये वाला हम यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। आप क्या करेंगे, तुलना करने पर हम लोग तुलना कर देंगे। तो ये वाला जो कम एलिमेंट है, ये इसके साथ तुलना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 बराबर 2 हो गया हमारा, तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। 5 प्लस जेड, ये देखो हमारा 5 प्लस जेड, यहाँ पे हो गया हमारा 5 प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एक हमारा यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन, x इंटू वाई इक्वल 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए, अब क्वेश्चन भी रीच कर देते हैं हम लोग। और ये एक्स वाई का मान क्या है वो देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, और एक्स वाई बराबर 8। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट जब हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 6 माइनस वाई, यानी x का मान 6 इंटू वाई हो गया, 6 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो फ्रेंड, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम लोग, x का मान हमारा हो जाएगा 6 माइनस वाई, और यहाँ पे y का मान y है, और यहाँ पे इक्वल में 8 आ गया। तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, इसको इरेज कर देंगे हम लोग। तो इसके बाद इन सभी को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 6 है तो माइनस 6y हो गया, और यहाँ पे हमारा 8 है, प्लस 8 इक्वल 0। अब इसके बाद देखिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और ऐड करने पर हमें कितना आ जाए, हमें ऐड करने पे आ जाएगा, ऐड करने पे देखो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 4y, देखिए माइनस 4y, और इसके बाद माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेंगे, तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y माइनस 4 इक्वल 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में y माइनस 4, यहाँ पे हो गया y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारा y माइनस 2 इक्वल 0। तो y माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर कितना आ गया 4, और y माइनस 2 लेंगे 0, तो y इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था कि x, देखिए x प्लस वाई बराबर 6 था, तो वो y बराबर 4 रखने पर, जब 4 रख देंगे तो y बराबर 4, y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा ये था ना, x प्लस वाई बराबर 6। तो देखो x प्लस 4 बराबर 6 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और जब हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर y बराबर 2 रख देंगे, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा और y का मान। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण सेकेंड से क्या था हमारा, 5 प्लस जेड बराबर 0 था, सॉरी 5 था। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसको रिवर्स करेंगे तो 5 माइनस 5 बराबर 0। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, आंसर में आ जाएगा, एक आंसर आएगा हमारा, अगर x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर 4 रख देंगे हम लोग। देखिए x बराबर 2 y बराबर 4,
और z बराबर 0। अगर हमने ये पहला आंसर हो गया, या r करके हम दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। अगर हमने x बराबर 4 रखा तो y बराबर 2 और z बराबर तो 0 रहेगा ये हमारा। तो नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि यदि a इक्वल 0 -1 0 2 तथा b इक्वल 3 5 0 0, तो AB तथा BA ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए बी सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इक्वल, ए की वैल्यू 0 -1 0 2, और सेकेंड आ जाएगा हमारा बी की वैल्यू आ गया 3 5 0 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ करेंगे, मतलब ये पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ करते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट इसका, तो 0 मल्टीप्लाई 3 बीच में हो गया प्लस। अब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अभी ये एक एलिमेंट हो गया आपका, अवयव हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे। तो देखो 0 मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे 5, और इसके बाद यहाँ बीच में प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। अब ये सेकेंड हमारा जो रहेगा यहाँ पे रो रहेगा, फर्स्ट कॉलम के साथ यूज करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई 3 बीच में हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फिर हाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ यूज करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 में करेंगे तो -1 का भी हो जाएगा हमारा 0 हो गया, और 0 में 5 करेंगे 0, और -1 में 0 करेंगे तो 0 आ गया। 0 में 3 करेंगे तो 0, प्लस 0 में 2 करेंगे तो 0, 0 में 5 करेंगे तो 0, और 2 में करेंगे तो 0। टोटल हमारी वैल्यू क्या है? 0 0 0। अब जब अभी में सभी एलिमेंट अगर 0 है तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अब हम लोग बी ए निकाल लेते हैं। बी ए, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 3 5 0 0। ए की वैल्यू क्या है? 0 -1 0 2। अब यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 मल्टीप्लाई 0, फिर बीच में हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, फिर इसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। फिर सेकेंड पंक्ति, फर्स्ट रो हो गया यहाँ पे, सेकेंड पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू देखें, 3 में 0 करेंगे 0, 5 में 0 करेंगे 0, 3 में करेंगे -3, 5 2 जा हो गया 10, यहाँ पर हो गया 0 प्लस 0, 0 -1 करेंगे 0, और 0 में 2 करेंगे तो 0। हमारी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 0 में 0 ऐड करेंगे 0, -3 प्लस 10 7 0 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए रहते हैं।
देखिए इक्वेशन हो गया ए इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू दिया है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे हम लोग। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ए की वैल्यू है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस में कॉस करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस बार कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन में कॉस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसमें करेंगे हम लोग तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमारा क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा ऐड करने पे हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा। अब चेक करके ये फार्मूला ये भी होता है हमारा 2 साइन थीटा इक्वल साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब यहाँ फार्मूला आ जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा, देखिए ये आ गया हमारा साइन 2 थीटा, यहाँ आ गया माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ आ गया कॉस 2 थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए क्यू की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर इंटू ए, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और कॉस की जो वैल्यू रहेगी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई एक कॉस ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग कॉस में कॉस का कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, फिर इसमें कर लेंगे माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे हम लोग, ये हो गया साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस आ गया यहाँ पे कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा, फिर इसके बाद माइनस आ गया यहाँ भी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, और बीच में हो गया प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे कि जो हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज होगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए अब ए क्यू बराबर हमें आ जाएगा यहाँ पे
देखो ये आपको cos a cos b sin a sin b का फॉर्मूला मिला हमें। cos a cos b माइनस sin a sin b का बीच में प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 2 थीटा प्लस 1 थीटा 3 थीटा। यहाँ भी देखिए sin a cos b cos a sin b, ये हो गया हमारा sin 3 थीटा। यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा sin 3 थीटा, माइनस कॉमन कर लिया। और यहाँ पे देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आ गया cos 3 थीटा। अब हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, धन्यवाद।